और बात केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, पंजाब की भी आप बात कर लीजिए। पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर मान सरकार फंसती जा रही है। फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक के लिए रोक लगाई है। 19 जुलाई को यह एग्जाम हुआ था। पेपर लीक और हाई टेक नकल के आरोपों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है। चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इस रोक के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे पेपर लीक का पुख्ता मामला बताते हुए भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि महज एक नकल का मामला बताने में लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने, जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है। जी का हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को पेपर लीक कहना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें हाईकोर्ट ने पेपर लीक शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चीटिंग रैकेट। पंजाब के मामले में बार बार सामने आया और इस कोर्ट की ऑर्डर के अंदर भी है। कुछ बच्चे आए ऐसी डिवाइस को लेके जिससे उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर उनको वापस मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया बाद में किसी ने इसका पर्दाफाश किया, नहीं, उसी समय जब ये हो रहा था तो पंजाब की पुलिस ने। दूसरी तरफ भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यह भी अपेक्षा करती है कि छात्र हितों के नए नए नवोदित झंडा बरदार और जंतर मंतर के किरदार आज कहां हैं। झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है और पंजाब हरियाणा न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय सुनाई नहीं दे रहा है। अतः यह बहुत साफ है कि छात्र हितों का स्वांग रचाने वाले ये सभी राजनेता और छात्र हितों के स्वघोषित झंडा बरदार बनने वाले तमाम किरदार, बहुत स्पष्ट है कि उनका छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और झारखंड पर कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी और जंतर मंतर के सभी किरदारों से पूछना चाहता हूं कि आप किसके फरमाबरदार बनकर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान का इस्तीफा कब लेंगे। आजकल इस्तीफे से नीचे तो कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, तो ये सवाल तो इसलिए उठा है मीनाक्षी जी क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जंतर मंतर पर यह बात कही थी कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बना दें। वो तो कही रहे थे और ये भी कहा था कि हम इस्तीफा करा देंगे, इसलिए उनके यहाँ इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है। और ये सबसे पैथेटिक बयान अभी हमने सौरभ भारद्वाज का सुना जो कह रहे हैं कि इसमें तो पेपर लीक लिखा ही नहीं। भाई पेपर तो झारखंड में नहीं, कोर्ट है ये लिखा है कि चीटिंग रैकेट।
तो झारखंड में भी चीटिंग रैकेट है, झारखंड में भी पेपर लीक नहीं हुआ है, झारखंड में भी चीटिंग रैकेट है। ये परीक्षा की तमाम तरह की गड़बड़ियों के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर पेपर लीक कहा जाता है।